अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बल्दिया शर्की की यूसी में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। मुत्तहदा रहनुमा आमिर खान समेत मुख्तलिफ शख्सियात की शिरकत। आमिर खान कहते हैं MQM के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जिला बस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी का मुख्तलिफ इलाकों में ईदगाहों का दौरा। सफाई सुथराई के कामों का मुआयना। कहते हैं जिला बस्ती में पानी की किल्लत है, जिसके खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा किया। सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। कहते हैं ईद उल फितर पर नमाजियों को मुश्किलात से बचाने के लिए ईदगाहों के अतराफ सफाई सुथराई के कामों को वक्त से कबल मुकम्मल कर लिया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने जिला शर्की की मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा किया। सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया। कहते हैं जिले में बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए कोशियां हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच कहते हैं ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। दुनिया भर के मुसलमान ईद उल फितर को ताज़ीम व तकरीम, मजहबी जोश व जज्बे के साथ भरपूर अंदाज में मनाते हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जाहिद हुसैन मेमन के हमरा बल्दिया गरबी में ईदगाहों का दौरा। ईद उल फितर की नमाज के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायजा। जिला मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच कहते हैं रमजानुल मुबारक बरकतों वाला महीना है। इफ्तार डिनर तमाम रोजेदारों का एक साथ रोजा इफ्तार करने का बहाना होती है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि फलाह और नेकी के काम की बात करें तो कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे नजर आता है। इफ्तार के मौके पर शान रमज़ान देखना है तो कराची आ जाएं। दस्तरखान रमज़ान, मेहमान रमज़ान, मेज़बान रमज़ान की शान देखने के लायक है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली, यूसी चेयरमैन से म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जुनेद खान, डायरेक्टर पार्क्स शहाब जलीस और बल्दियाती अफसरान के हमरा मलीर और शाह फैसल जोन में बल्दियाती सहूलियात का मुआयना किया। कोरंगी की यूसी 35 की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें अरकान असेंबली, चेयरमैन बल्दिया कोरंगी और दीगर बल्दियाती अफसरान ने शिरकत की। शुरका ने इफ्तार डिनर के बेहतरीन इंतजाम पर इंतजामिया यूसी 35 को खिराज तहसीन पेश किया। कराची के इलाके अजमेर नगरी पंप की मोटर खराब हो गई। हजारों गैलन पानी जाया हो गया। कई घंटों से वाटर बोर्ड की लाइन से पानी जाया होने के बावजूद वाटर बोर्ड ने मोटर की खराबी को दूर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए हैं। बल्दिया बस्ती में वाटर बोर्ड की नाअहली के बाइस सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। टूटी फूटी सड़कों से ट्रैफिक का गुजरना मुहाल हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 26 में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कराची में तरक्याती काम के दावे धरे के धरे रह गए। ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका मुतालिका इदारों की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे बल्दिया शर्की की यूसी की जानिब से इफ्तार डिनर का खुसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें मुत्तहदा रहनुमा आमिर खान समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान का कहना था कि MQM के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बल्दिया शर्की की यूसी में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुत्तहदा रहनुमा आमिर खान समेत MQM पाकिस्तान और दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा आमिर खान ने कहा कि MQM के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज जैसे कि मुख्तलिफ हमारे टाउनों में कह लें या डिस्ट्रिक्ट्स में इफ्तार हो रही है, इसी तरह गुलिस्तान जौहर टाउन ने आज बड़ी अच्छी इफ्तार अरेंज करी और इसमें माशाल्लाह इलाकाई मुअज़्ज़िज़ीन आए हुए थे और राब्ता डिप्टी कन्वीनर सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान भाई आए हुए थे और बहुत से तंजीमी साथी पुराने सब मौजूद थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ गुलिस्तान जौहर में एक अच्छी इफ्तार हुई है और जैसे कि हर साल इस गुलिस्तान जौहर टाउन जो है इफ्तार अरेंज करता है, इस साल भी बड़ी अच्छी अरेंज की उन्होंने। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी ने मुख्तलिफ इलाकों में ईदगाहों का दौरा किया और सफाई सुथराई के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि ईद उल फितर के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात देर पा रहें। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस मौके पर उन्होंने अपनी निगरानी में ईदगाहों की सफाई सुथराई का काम मुकम्मल कराया। रेहान हाशमी ने मजीद कहा कि जिला वस्ती में पानी की किल्लत है, जिसके खात्मे के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि रेहान हाशमी के हमरा बल्दियाती अफसरान की बहुत बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। देखिए, बल्दिया ज़िला वस्ती में आबादी के तनासब से, क्योंकि सबसे बड़ा ज़िला है और मुख्तलिफ़ जगहों पर ईद की नमाज भी अदा उसी जो स्केल है उसका वो भी उसी तरीके से है। लगभग हमारे पास तकरीबन 700 ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर बड़ी और छोटी मसाजिद हैं, तो अमूमी तौर पर जो लगभग बनता है वो तकरीबन 250 मुख्तलिफ़ जगहें हैं जहाँ पर ईद की नमाज़ें अदा की जाएंगी। 80% ईदगाहों को या उन जगहों को कि जहाँ पर ईद की नमाज़ अदा की जाती है वो हमने क्लियर कर दिया है। हालांकि सेवरेज और वाटर का इशू हमारा नहीं है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है, मगर बावजूद इस बात के सेवरेज के भी मसाइल हमने कई जगहों से कंप्लेनें थी तो वहाँ पर हल कर दिया, अब ताकि वहाँ पर रोड लेन मार्किंग हो सके, सब बंदी के लिए मार्किंग की जा सके। 80% मसले अल्हम्दुलिल्लाह हल कर चुके हैं। आवाम से भी गुजारिश है कि शर पसंद अनासर से भी महफूज रहें, नज़र रखें उन पर, क्योंकि ऐसी जगहों पर हमारे पास लास्ट ईयर रिपोर्ट आई थी कि कुछ जगहों पर कुछ शरपसंद अनासर की जानिब से सेवरेज की लाइन को ब्लॉक कर दिया गया या गार्बेज फेंक दिया गया। तो हमें ख़ुद भी विजिलेंट होना है और बल्दिया ज़िला वस्ती मुस्तैद है, हक़ परस्त तमाम बल्दियाती नुमाइंदे इस दफ़ा भी ईद की नमाज के मौके पर आवाम को, ज़िला वस्ती में रहने वाले लोगों को भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे कि सहूलत मैसर हो, जो भी बल्दियाती सहूलत हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने बल्दिया ज़िला वस्ती ना सिर्फ बल्कि दीगर अजला को भी सैलरीज़ की मद में, जिसका नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट ने निकाला था, OZT देना था, वो ऐलान तो कर दिया मगर नहीं दिया। और जब दिया तो बल्दिया ज़िला वस्ती को तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए सैलरी की मद में कम दिया और आज की तारीख़ में सैलरी डिवॉल्व होकर आ रही है। तो हमने अपनी हिकमत अमली बनाई, क्योंकि जो निचले ग्रेड का अमला है वो ज़्यादा मुसीबत में होता है। हमने कोशिश की कि 1 से 15 ग्रेड तक के लोगों की सैलरी किसी तरह से कर दें, क्योंकि अगर हम इस आसरे में रहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट पूरी सैलरी दे तो हम किसी को नहीं दे पाएंगे। 1 से 15 ग्रेड तक के लोगों के लिए हमने सैलरी का किया। आज शाम तक या मगरिब के बाद तक हमसे वादा तो किया है सिंध बैंक ने कि वो सैलरीज़ को ट्रांसफ़र कर देगा, उसकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएगी। हम भी पुश करते हैं, लेकिन अहलियान कराची और बल्दिया ज़िला वस्ती के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में आपसे मुखलिस नहीं है। हमें अपने ज़िले को, अपने शहर को खुद ही देखना है और बल्दिया ज़िला वस्ती के मुलाजमीन को भी ये समझना चाहिए कि आपका सिंध गवर्नमेंट किसी सूरत में भी आपको सहूलत नहीं देना चाह रही।
तनख्वाह नहीं देना चाह रही, आपके ड्यू राइट्स नहीं देना चाह रही। आपका ज़िला जिस तरह कमा के देता है पूरे पाकिस्तान को, उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिटर्न में जिस तरह ज़िले को मिलना चाहिए, बेसिक नेसेसिटी से महरूम है। तनख्वाहों से आप महरूम हैं, नौकरियों से हमारे बच्चे महरूम हैं, पानी से हमारे लोग महरूम हैं, सड़कों की मुरम्मत से हम लोग महरूम हैं, बेहतर ट्रांसपोर्ट से हम महरूम हैं। लोड शेडिंग हो रही है तो हमारे यहाँ हो रही है, बिजली के जायद बिलिंग हो रही है तो हमारे पास हो रही है, सुई गैस की बंदिश हो रही है तो हम उसको सह रहे हैं। हमें समझना चाहिए, बेहतर तरीके से काम करें, मिलजुल के काम करें, जो भी हमारी एफर्ट्स हों वो जॉइंट एफर्ट्स हों, हमें समझना चाहिए और मिल के काम करना चाहिए। बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा ने मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा किया और सफाई सुथराई के कामों का तफसीली मुआयना भी किया। साथ ही साथ आपको बताएं कि उन्होंने इस मौके पर कहा कि ईद उल फितर पर नमाजियों को मुश्किलात से बचाने के लिए ईदगाहों के अतराफ सफाई सुथराई के कामों को वक्त से कबल मुकम्मल कर लिया है। इस मौके पर सैयद नैयर रजा ने मौके पर बातचीत करते हुए कहा है कि अफसरान को हिदायत दी गई हैं कि जल्द अज जल्द जो काम बाकी रह गए हैं उनको मुकम्मल कर लिया जाए ताकि नमाजियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ईद उल फितर पर नमाजियों को मुश्किलात से बचाने के लिए ईदगाहों के अतराफ सफाई सुथराई के कामों को वक्त से कबल मुकम्मल कर लिया है। उन्होंने कहा कि बल्दिया कोरंगी में पानी की शदीद किल्लत है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। वाटर बोर्ड से गुजारिश है कि ईद के मौके पर लोगों को मुश्किल से बचाने के लिए वाटर बोर्ड बल्दिया कोरंगी के मकीनों को पानी फराहम करे। ईद उल फितर के हवाले से देखें, जितने भी ईदगाह हैं उस पर अभी हमारा अभी भी काम चल रहा है। 50% से ज़्यादा तो हम क्लियर कर चुके हैं ईदगाहों को। अभी लास्ट 2 डेज़ में इंशाल्लाह जो रह गई हैं उसको भी हम जो है वो उसको रेडी कर लेंगे और जो लोग नमाज़ पढ़ने आएंगे उनको बेहतर वहाँ पे एनवायरनमेंट इंशाल्लाह फराहम होगा। देखें, पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी आ गया है और पानी की काफ़ी शॉर्टेज हो गई है। शाह फैसल के भी बहुत सारे इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। लांडी कोरंगी मलीरी में भी पानी इस वक्त बहुत सारे एरियाज़ में मौजूद नहीं है और ये एक बड़ा एक इशू अभी एकदम से जो है वो आ गया है। तो मैं वाटर बोर्ड से कहूँगा कि इसको रिजॉल्व करें और पानी की सप्लाई को जो है वो नॉर्मल करें, बेहतर करें ताकि लोग जो है वो उनको जो मयसर जो पानी उनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। इसके अलावा सेवरेज के इश्यूज़ काफ़ी सारी जगहों पे आ गए हैं। ख़ास तौर पे मसाजिद की कई मसाजिद ऐसी हैं जहाँ के उनके फ्रंट पे सेवरेज जो है वो मौजूद है और ये अभी 2-3 रोज़ में जो है वो अचानक से जो है इस तरह देखने में आया है। तो सेवरेज के लोगों से, मैं वाटर एंड सेवरेज के लोगों से गुजारिश करूँगा कि गाड़ियाँ फराहम की जाएँ हमें फौरी तौर पे और एमरजेंसी लगाएं वो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड में सफाई के हवाले से और अपने जो उनके स्वीपर स्टाफ है उनको पाबंद करें कि वो यूनियन काउंसिल में रब्ता करें यूसी चेयरमैन से ताकि सेवरेज के जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उसको वो जो है सॉल्व किया जा सके। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने जिला शर्की की मुख्तलिफ ईदगाहों का दौरा किया और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लिया और सफाई सुथराई के कामों को मुकम्मल कराया। इस मौके पर मुईद अनवर का कहना था कि जिला शर्की के तमाम मामलात को देखा जा रहा है और सफाई सुथराई के बेहतर इंतजामात के लिए दिन रात अमला इस वक्त मौजूद है और सफाई सुथराई के कामों को बर वक्त अदा कर रहा है। देखिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मुख्तलिफ जगहों पे बड़ी ईदगाहें होती हैं और वहाँ पे हर साल की तरह इस साल भी नमाज का इंतज़ाम हुआ है और उसमें सफाई सुथराई का जितना अरेंजमेंट है वो डीएमसी ईस्ट ने, हमारे हक परस्त पैनल्स ने, चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौंसलर हजरात ने पूरी टीम वर्क के साथ हमने वो से एरिया को साफ़ करवाया है और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि पिछले साल से इस साल बेहतर नज़र आएगा। और हमने सॉलिड वेस्ट को भी ऑन बोर्ड लिया। मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ सॉलिड वेस्ट की टीमें काम नहीं कर रही थी वहाँ भी उनको हिदायत दी है हमने कि वो एरिए, वो जगहें जहाँ पे बड़ी इज्तिमा नमाज के होते हैं, जहाँ ईदगाहें बनती हैं, उनको क्लियर करें। इसके अलावा डीसी साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हुई है सिक्योरिटी पर्पज़ से। जो मेन ईदगाहें हैं जो रोडों के ऊपर हैं, हमने उसके अंदर सिक्योरिटीज़ के हवाले से भी बात की और सिक्योरिटी इशूज़ पे भी हमने डीसी से कहा है कि वो लॉ एनफोर्स एजेंसीज़ को पाबंद करें कि वहाँ पर वो खड़े होकर उस वक्त नमाज के दौरान हमारे साथ खड़े रहें। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि ईद उल फितर मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। दुनिया भर के मुसलमान ईद उल फितर को ताज़ीम और तकरीम से मजहबी जोश व जज्बे के साथ भरपूर अंदाज में मनाते हैं। साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक के बाद अब ईद उल फितर की नमाज के लिए तमाम तर बल्दियाती सहूलियात को फौरी तौर पर मुकम्मल कर लिया जाए।
अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अभी बाकी है। मकसद हमारी 19 ईदगाहें हैं जिसमें तकरीबन 7-8 अभी तैयार हो चुके हैं, बाकी कुछ की तैयारी हो रही है। इसके लिए भी वासे ज़फ़र से मैंने कहा है यानी वो जाके उनकी जो है ना 1-2 जगहों पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सेवरेज का जो थोड़ा सा ओवरफ्लोस आ रहे हैं। जैसे मोमडन ग्राउंड में भी इस वक्त थोड़ी सी ओवरफ्लो है, वो भी क्लियर करवा रहे हैं। बाकी जहाँ तक कचरा और सफाई स्वीपिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी जो है ना कम्प्लीट है और तकरीबन 7 ग्राउंड इस वक्त बिल्कुल ओके हैं और बाकी जो है उनके ऊपर काम चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला ईद से पहले हम इसको कंप्लीट कर। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जाहिद हुसैन मेमन के हमरा बल्दिया गरबी में ईदगाहों का दौरा किया और ईद उल फितर की नमाज के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत की कि सफाई सुथराई के कामों में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नमाजियों को नमाज की अदायगी में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ईद उल फितर से कबल ये तमाम तर इंतजामात को मुकम्मल कर लिया जाए ताकि नमाजी बाआसानी ईदगाहों का रुख कर सकें और इसी हवाले से अमला दिन रात मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि ज़िला मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक बरकतों वाला महीना है। इफ्तार पार्टी तमाम रोज़ेदारों का एक साथ रोज़ा इफ्तार करने का बहाना होती है। ज़िला मलीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक बरकतों वाला महीना है। इफ्तार पार्टी तमाम रोज़ेदारों का एक साथ रोज़ा इफ्तार करने का बहाना होती हैं। आज एक्चुअली चेयरमैन साहब के डायरेक्टिव्स थे कि हर कोई अपने डिस्ट्रिक्ट में इफ्तार का अरेंजमेंट करे। इसमें हमारे साथ हकीम बलोच और पार्टी के सीनियर मोस्ट कारकुन्स हमारे साथ आए और अल्हम्दुलिल्लाह और इफ्तार और डिनर जो है ना डीएम डिस्ट्रिक्ट मलीर की जानिब से, क्योंकि मैं PS 1 to 7 का सदर हूँ, PS के हवाले से हमने ये प्रोग्राम किया था यहाँ पर। थैंक यू। ये हमारे DMC के चेयरमैन साहब ने इफ्तार पार्टी की है। पार्टी के जो वर्कर हैं और फिर इलाके के जो मौजूदीन हैं उनको, और मेरे ख्याल में इसमें यह होता है कि एक लोगों का एक समाजी राब्ता और सियासी राब्ता भी होता है, लोग जमा होते हैं और मेरे ख्याल में माशाल्लाह ये बहुत बड़ा इज्तिमा किया है और हमारे सारे पार्टी के वर्कर और हमारे दोस्त और इलाके के मौजूदीन यहाँ शरीक हैं। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इवेंट है। शामिल करेंगे मजीद खबरें लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि फलाह और नेकी के काम की बात करें तो कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे नजर आता है। इफ्तार के मौके पर शान रमज़ान देखना है तो कराची आ जाएं। दस्तरखान रमज़ान, मेहमान रमज़ान, मेज़बान रमज़ान की शान देखने के लायक होती है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि फलाह और नेकी के काम की बात करें तो कराची पूरे पाकिस्तान में सबसे आगे नजर आता है। इफ्तार के मौके पर शान रमज़ान देखना है तो कराची आ जाएं। दस्तरखान रमज़ान, मेहमान रमज़ान, मेज़बान रमज़ान की शान देखने के लायक होती है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली, चेयरमैन यूसी चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जुनेद खान, डायरेक्टर पार्क्स शहाब जलीस और बल्दियाती अफसरान के हमरा मलीर और शाह फैसल जोन में बल्दियाती सहूलियात का मुआयना किया।
चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली, म्यूनिसिपल कमिश्नर इमरान असलम, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जुनैद खान, डायरेक्टर पार्क शहाब जलीस और बल्दियाती अफसरान के हमरा मलिर और शाह फैसल जोन की मरकजी और इलाकाई ईदगाहों का दौरा किया और ईद उल फितर के इज्तिमात की तैयारियों से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। सैयद नैयर रजा ने कहा कि ईदगाहों और मसाजिद के दाखिली रास्ते और अतराफ की सड़कों पर सफाई और चूने का छिड़काव किया जाए, ईदगाहों पर पानी का छिड़काव किया जाए। देखें, ये आज मलीर की कुछ ईदगाहों पे विज़िट किया है और शाह फैसल की भी हम कर रहे हैं और ये सिलसिला जो है वो ईद से एक दिन पहले तक हमारा जारी रहेगा। तमाम तकरीबन 30 के करीब ईदगाहें हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और उन तमाम ईदगाहों पे सफाई का काम हमारा अभी जारी है। कुछ पे कंप्लीट भी हो चुका है और वहाँ पे सफाई की जा रही है। अगर कहीं गार्बेज है तो उसको भी उठाया जा रहा है, कहीं अगर उसको हमवार करना है जगह को तो वहाँ पे ब्लेड भी हमारा चल रहा है जैसे कि अभी आपने मॉडल जोन में भी देखा था। इसके अलावा एक दिन पहले जो हमारे महकमा बागात के टैंकर्स हैं वो पानी भी प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे छिड़काव करेंगे ताकि मिट्टी जो है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो हवा से ना उड़े और नमाजी आराम से जो है वो इजीली नमाज ईद जो है वो अदा कर सकें। तो ये हमारा चांद रात तक ऑपरेशन सफाई सुथराई का ईदगाहों पे जारी रहेगा। यहाँ पे एक दिन पहले चूना भी डाला जाएगा, पानी का छिड़काव भी किया जाएगा और तमाम लोगों को एक बेहतर जो है माहौल इंशाल्लाह ईद की सुबह में यहाँ फराहम किया जाएगा ताकि लोग सारे बेहतर तरीके से नमाज ईद अदा कर सकें। जैसा कि अभी आपको नैयर भाई ने बताया कि अभी हम माशाल्लाह सारी ईदगाहों के विज़िट करते हुए आ रहे हैं। इससे पहले मलीर किया, कल हमने कोरंगी और लांडी को विज़िट किया था, तो इसी तरह हम अपने चारों जोन्स की विज़िट्स कर रहे हैं और हमने तमाम जगहों पे देखा है। तकरीबन 80% काम हमारा कंप्लीट हो चुका है ईदगाहों का और इंशाल्लाह थोड़ा सा काम रह गया है जो 1-2 दिन में हम समेट देंगे और इसी तरह हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह ताला भरपूर तैयारी हम कर रहे हैं। जो भी हमारे पास वसाइल हैं उनको बुरोकाय ला रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलत फराहम करने की कोशिश करेंगे ताकि नमाजी अच्छे अंदाज में पुरसकून अंदाज में अपने ईद की नमाज को अदा कर सकें। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में 4 जोन है। कल कोरंगी और लांडी की विज़िट की थी, आज शाह फैसल और मॉडल कॉलोनी की है। तकरीबन 30-32 ईदगाह हैं और सैकड़ों की तादाद में मसाजिद हैं जहाँ नमाज ईद होगी, तो तमाम मसाजिद पे भी सफाई करेंगे और चूने डाला जाएगा और ईदगाहों पर भी सफाई की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने मजीद कहा कि ईद उल फितर के मौके पर आवाम को साफ सुथरा माहौल फराहम करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कोरंगी की UC 35 की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें अरकान असम्बली, चेयरमैन बल्दिया कोरंगी और दीगर बल्दियाती अफसरान ने शिरकत की। शुरका ने इफ्तार डिनर के बेहतरीन इंतजाम पर इंतजामिया UC 35 को खिराज तहसीन पेश किया। बल्दिया कोरंगी की UC 35 की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें DMC कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रजा, वाइस चेयरमैन सैयद अहमद अली, MPA गुलाम जिलानी, MPA राबिया साजिद, कोरंगी टाउन के इंचार्ज तारिक अंसारी और दीगर अरकान कमेटी कोरंगी जोन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसिलर्स, इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन और सियासी शख्सियात ने इफ्तार डिनर में शिरकत की। चेयरमैन UC 35 सैयद जावेद अली ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि इलाके के बल्दियाती मसाइल के हल के लिए कोशिशें करते रहते हैं। आज इफ्तार डिनर में यहाँ मौजूद शुरका से बल्दियाती मसाइल के हल के लिए मशवरे और तजावीज ली गयी। सैयद नैयर रजा का कहना था कि ईद उल फितर की आमद है, ईद से कबल ईदगाहों के अतराफ सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बिल्कुल, ये UC 35 ने इफ्तार यहाँ डिनर जो है वो उसका एहतमाम किया है। इनके तमाम पैनल के तमाम लोगों ने मौजूद हैं यहाँ पे। UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जावेद भाई यहाँ के चेयरमैन हैं। बाकी हमारे जोन के भी सारे चेयरमैन यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे MPA जिलानी भाई भी आए हुए हैं। तो एक अच्छा ये जो है वो इवेंट होता है इस तरह इफ्तार पार्टी करना और यहाँ पे अहले महल्ला को भी यकीनी तौर पे इन्होंने कुछ लोगों को, मोअज़्ज़िज़ीन को दावत दी हुई होगी, कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो हर साल हर तमाम यूनियन काउंसिल को चाहिए कि इस तरह की इफ्तार डिनर करें और कोरंगी में तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारी यूनियन काउंसिल ने इस तरह की इफ्तार पार्टियाँ की हैं जो कि एक अच्छा कॉन्टैक्ट होता है कि जी लोगों से कॉन्टैक्ट रब्ता भी हो जाता है इस हवाले से और इफ्तार का जो इफ्तार डिनर जो है वो उसका एहतमाम भी कर लिया जाता है। आज हम UC 35 में जावेद भाई की इफ्तार पार्टी पे आए हैं और माशाल्लाह एक अच्छा इंतज़ाम किया हुआ जावेद भाई ने। तमाम यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन नैयर रजा भाई भी आए हैं, हमारे MPA जिलानी भाई, हमारी जो राबिया बाजी हैं MPA वो भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। तो MQM का जैसे कि खासा है, आप सबको लोगों को मालूम है कि MQM अपने लोगों को जोड़ के रखती है। अहले मोहल्ला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, तो ये इस चीज़ का सबूत है कि MQM अपने लोगों में रहती है और अपने लोगों के साथ रहती है। तो
आप जो हमारे तीतर बटेर जो मौसमी जिन्हें कहा जाता है, जो आते हैं उनको आज देख लें, आज उनका नामो निशान भी नहीं है। चाहे उनके MP MNS कागजात में ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन इलाकों में मौजूद नहीं है। तो ये हमेशा से बात रही है कि हमेशा जो है MQM ने अपने लोगों के साथ दिया है, अपने लोगों के साथ रही है और इंशाल्लाह आगे भी हमेशा अपने लोगों के साथ रहेंगे। आज की इफ्तार पार्टी UC 35 कोरंगी टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और UC पैनल की तरफ से थी, जिसमें इलाके के मौजूदीन ने, अहले सुन्नत वल जमात के डिस्ट्रिक्ट के अमीर ने और DMC के चेयरमैन नैयर भाई थे उसमें, बाकी UCs के चेयरमैन भी उसमें थे और तमाम लोगों ने और अहले मोहल्ला की बहुत बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। मैं जावेद भाई को जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे और एहसन अंदाज में जो है इस इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया। आज हमने अपनी UC 35 में MPA गुलाम जिलानी भाई को, DMC के चेयरमैन नैयर रज़ा भाई को, MPA राबिया बाजी, सेक्टर इंचार्ज तारिक अंसारी भाई, टाउन कमेटी के मेंबरान, तमाम UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को मदऊ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह सब हमारी दावत पर सब यहाँ आए हैं। इसके अलावा इलाके के मौजूदीन जो है ना, मुख्तलिफ सियासी जमातों से लड़ने वाले लोग भी यहाँ तशरीफ़ कर रहे हैं, अहले मोहल्ला के मौजूदीन लोग भी यहाँ बुलाए थे, वो भी यहाँ हैं। और एक अच्छी इफ्तार पार्टी MQM पाकिस्तान की तरफ से हमें कहा गया था और MQM की तरफ से ये इफ्तार पार्टी मुनक़िद की और ये माशाअल्लाह सब लोगों ने शिरकत करी। इस मौके पर शुरका ने इफ्तार डिनर का शानदार इंतजाम करने पर कोरंगी की UC 35 की इंतजामिया को खिराज तहसीन पेश किया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी पंप की मोटर खराब हो गई, हजारों गैलन पानी जाया हो गया। कई घंटों से वाटर बोर्ड की लाइन से पानी जाया होने के बावजूद वाटर बोर्ड ने मोटर की खराबी को दूर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। कराची के इलाके अजमेर नगरी पंप की मोटर खराब हो गई, हजारों गैलन पानी जाया हो गया। कई घंटों से वाटर बोर्ड की लाइन से पानी जाया होने के बावजूद वाटर बोर्ड ने मोटर की खराबी को दूर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए हैं। जबकि न्यू कराची, नॉर्थ कराची समेत शहर के दीगर इलाकों में शदीद गर्मी में शहरी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और ऐसे में हजारों गैलन का पानी जाया होना और इंतजामिया का बर वक्त इकदाम न करना काबिल तशवीश है। पानी की किल्लत के बायस अक्सर इलाकों में शहरी सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना है कि वाटर बोर्ड की नाअहली की वजह से पानी सड़कों पर तो जाया हो जाता है मगर शहरियों को पीने के लिए दस्तयाब नहीं है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया बस्ती में वाटर बोर्ड की नाअहली के बायस सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। टूटी फूटी सड़कों से ट्रैफिक का गुजरना मुहाल हो चुका है। बल्दिया बस्ती में वाटर बोर्ड की कारकर्दगी से आवाम है परेशान। जिला भर की सड़कें सीवरेज और पीने के पानी की लाइनें टूट जाने के बाद तालाबों में तब्दील हैं। पूरे जिला में कभी भी कहीं भी पीने का पानी बहने लग जाता है मगर दरीना मसले को हल करने के लिए वाटर बोर्ड तैयार नहीं। शिकायतों पर दिए जाते हैं सिर्फ लारे रप्पे। पीने का पानी और सीवरेज का पानी सड़कों पर बहने के बाद सड़कें हैं टूट फूट का शिकार और टूटी फूटी सड़कों से ट्रैफिक का गुजरना है दुश्वार। रमजान में होते हैं आवाम ख्वार। आवाम कहते हैं मसला हो रहा है नजरअंदाज लगातार। मैं कहूँगा नाअहली है तो वो जो इलाके के मसाइल पे और जैसे सीवरेज लाइन हो गई, गड्ढे खोद दिए जाते हैं, काम रोक दिया जाता है, बीच में अधूरा काम रह जाता है और फिर इस मसले को आवाम झेलती है। 10 मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। पानी घड़े खोद दिए जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, बहुत से हादसात होते हैं और बहुत से लोग समझे अपनी इस ज़िंदगी को छोड़ जाते हैं और दुनिया आखिरत से मिल जाते हैं। तो मैं सिंध हुकूमत की मैं कहूँगा कि इस काम के तवज्जो दें और ये इनकी नाअहली है को ये काम नहीं करते। इलाके में वाटर बोर्ड वाले गड्ढे तो खोद देते हैं लेकिन उसको बंद करना भूल जाते हैं। अभी आप देखें यहाँ पे 1 साल पहले गड्ढा खोदा गया था जो अभी कुछ महीनों पहले बंद करा गया है, लेकिन उसके अलावा भी पानी नहीं आता है, बदबूदार पानी आता है, खारा पानी आता है लेकिन वो भी बदबूदार। मीठे पानी का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं। वाटर बोर्ड वालों से मेरी गुजारिश है जो कम से कम गड्ढे खोद देते हैं उसको बंद करना भूल जाते हैं। खुदारा उस गड्ढों को बंद करें क्योंकि जानलेवा लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। लोगों के बच्चे उसमें गिर जाते हैं, लोग नमाजी आते जाते खुदा न खास्ता उसमें गिर जाएं। सुबह फजर के वक्त अंधेरा होता है, खुदा न खास्ता कोई नमाजी उसमें गिर जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी वाटर सर्विस बोर्ड वालों से गुजारिश है कि वो जगह जगह गड्ढे तो खोद के चले जाते हैं लेकिन वो बंद करना भूल जाते हैं। उसमें बहुत से हादसात पेश आते हैं, बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं और बहुत से एक्सीडेंट होते हैं जिसमें जानलेवा जान भी चली जाती है। तो मेरी वाटर सर्विस बोर्ड वालों से गुजारिश है कि वो इन गड्ढों को जल्द से जल्द बंद करें। और जो मीठा पानी की बात है यहाँ पे तो मीठा पानी आता नहीं है, गड्ढे तो खोद के चले जाते हैं और जो फिर जो गटर लाइन है वो पानी जो मिक्स होकर आता है, घरों में पानी नहीं आता। यहाँ जो है कैन खरीदना पड़ता है, 20-20 रुपये का एक कैन है और पानी वालों के भी बहुत नखरे हो चुके हैं क्योंकि वो 30 रुपये का एक कैन दे, 20 रुपये का एक कैन दे, उनकी सुननी पड़ती है।
मेरी वाटर सेवरेज बोर्ड वालों से गुजारिश है कि भाई इस मामले के ऊपर जो है हल करें मामला। आवाम का कहना है कि शहर में कोई इदारा अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि दीगर महकमों की तरह वाटर बोर्ड ने भी आवाम को परेशान करने का ठेका ले रखा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में तरक्याती काम के दावे धरे के धरे रह गए। ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका मुतालिका इदारों की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो चुका है। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी की मरकजी शाहराहें हों या अंदरूनी गलियां, सब टूट फूट का शिकार हैं। तरक्याती काम के दावे तो बहुत किए जाते हैं मगर सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही महदूद रहते हैं। अगर सड़क की तामीर का काम हो भी जाए तो नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल से सड़कें फिर इन्हीं हालात में आ जाती हैं जैसे सड़क बनने से पहले थी। इलाका मकीन कहते हैं हम शिकायतें करें भी तो किससे करें। भाईजान ये आप यहाँ खुद दे सकते हैं, हमारे लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है ये, ठीक है ना। निकलना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, करते नहीं है, काम ही नहीं करते काम करने वाले। ये पानी जो है आज दिन खड़ा रहता है ये पूरा। भाईजान जो आधे घंटे का सफ़र है ना उसको 1.5 घंटे में हम लोगों को करना पड़ता है। सर बहुत ही मुश्किल है, हमारे लिए तो ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमारा काम है रिक्शे का। कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी हैंडल टूट जाता है, क्या क्या नुकसान हम बर्दाश्त करते हैं। फिर भी कितनी बार लोगों से मिन्नतें की है कि ये बना दो, लेकिन कोई भी नहीं हमारा साथ दे रहा है। यहाँ पे इतने गटर है, कभी तो पानी भर जाता है, कभी कीचड़, सब यानी कि मसला हाल कोई भी नहीं कर रहा है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि शहरों पर पड़ने वाले घड़े में सीवरेज का पानी खड़ा रहना भी मामूल बन गया है जिससे किसी वक्त कोई बड़ा सानिया रोनुमा हो सकता है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बाइस सड़जानी के इलाके अब्दुल्ला मोड़ के करीब सड़कें तबाहाल हो चुकी हैं जिसके बाइस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। शहर में सियासी मफादात हासिल करने के लिए आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। किसी इलाके में सीवरेज का मसला दरपेश है तो कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। ऐसा ही अहवाल सरजानी अब्दुल्ला मोड़ का भी है जहां सड़कें सिंध हुकूमत की गफलत का मुंह बोलता सबूत हैं। आवाम का कहना है कि मसाइल दिन गुजरने के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं वहाँ पे, और बंदा जाए अगर किसी शादी में जा रहा है तो वो मतलब धूल मिट्टी से पूरा होगा। आप यहाँ से केडीए तक चले जाइए, आपका बुरा हाल हो जाएगा मिट्टी से, धूल मिट्टी से। और रोड का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। छीना झपटी यहाँ पे ज़्यादा हो गई है क्योंकि गड्ढे ज़्यादा हैं। गाड़ी स्लो मोशन ऑटोमेटिकली होती है तो उसमें वो फ़ायदा उठा लेते हैं। ये भी बड़ी परेशानियाँ हैं। ये आगे देख रहे हैं आप, धूल मिट्टी, ये सारे मसले मसाइल है, ये कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब पुरसानी हाल ही नहीं है। क्या नाम है, रोड टूटे हुए हैं और गंदगी बहुत है, प्रॉब्लम बनती है। कभी रोड से गाड़ी उधर गिर जाती है, कभी उधर हो जाते हैं, कभी कोई मसले हैं ये, कभी यहाँ पे चोरियाँ भी होती हैं, डकैत भी पड़ जाते हैं। बहुत नुकसान हो रहा है यहाँ पे तो। ऐसे रोड तो टूटी हुई है और जगह जगह पूरे कराची की यही हालत है। और इसके इलाके के अंदर ख़ास तौर पे ये काफ़ी सारी रोडें हैं जो टूटी हुई हैं। अब क्या कर सकते हैं, हुकूमत अब कुछ करती है तो ठीक है, वरना क्या कर सकते हैं। काफ़ी हद तक नुकसान पहुँच रहा है और गाड़ियों को। इसके अलावा पैसेंजर अगर यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है तो पैसेंजर थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ से ट्रैफिक जाम है, थोड़ा सा आगे फिर जाम है, थोड़ा सा आगे फिर जाम है। इससे पैसेंजर शोर करते हैं, आप लोग गाड़ी नहीं चला रहे, आप लोग क्या गाड़ी चलाएंगे। और बाइक वाले इस तरफ से आपको तो पता है बाइक वालों को तो जगह चाहिए होती है बस। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से अपील की कि इसका नोटिस लें और सड़क की कारपेटिंग के काम का आगाज किया जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके मलीर में सड़क टूट फूट का शिकार है जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। कराची के इलाके मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क टूट फूट का शिकार है जिसकी वजह से इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले आवाम को शदीद परेशानी का सामना है। टूटी फूटी सड़क के बाद ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। टूटी फूटी सड़क ट्रैफिक जाम के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए आइडियल बन गई है। गाड़ियों में गुजरने वाले दर्जनों अफराद नकदी और मोबाइल फोन से महरूम हो जाते हैं। ये रोड तकरीबन 2 साल से खराब है। साल में जब भी बनता है तो इस तरह बनाते हैं कि बस ये बना और 2-4 दिन बाद फिर टूट जाता है। पानी सबसे बड़ा सीवरेज का मसला है। यहाँ पानी की वजह से रोड पे खराब हो जाता है। मैंने जब भी आया हूँ इस रोड पे खराब ही मिला है और 2 साल से तकरीबन खराब है। अरे भाई ये बात तो पूछो मत, हम इतने परेशान होते हैं। वो एक तो सीएनजी बंद होती है जो हफ्ते में 4 दिन बंद, 2 दिन खुलती है। ऊपर से सारे रोड ऐसे होते हैं, कभी उधर गाड़ी का टायर बन जाता है। अभी मेरी कल एक्सल टूट गई है। अभी भाड़े की गाड़ी बताओ, मैं 4000 एक्सल बनाऊँ जहाँ मैं मालिक को भाड़ा दूँ। इतनी इस गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या कर रही है। यार समय से बात हम तो परेशान हो रहे हैं भाई। किस वोट दे के हम तो फंस गए भाई। यहाँ पर तो नया पाकिस्तान कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं यार। इतनी परेशानी हो रही है, इतनी जलालत हो रही है। आप खुद देखो
1 घंटा आगा हमारे वहाँ कितना जाने गया तो कितना टाइम गया तो रास्ता भी नहीं है। शहरियों का कहना था कि कराची शहर का हुलिया बिगाड़ कर उसे खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। सिंध हुकूमत से गुजारिश है कि बल्दियाती सहूलियात की फराहमी में किरदार अदा करे। इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बाइस मलीर काला बोर्ड में नाकारा सेवरेज निज़ाम से शहरियों की आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि इलाका मकीन मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। कराची के दीगर शहरों की तरह मली काला बोर्ड की बेशतर शहराएं भी बदतरीन खस्ता हाली का शिकार हैं, जबकि इलाके में नाकारा सीवरेज निजाम होने से जिले की बेशतर सड़कें सया तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि इंतजामिया सिर्फ दावों और दौरों तक ही महदूद है। कई दिन से मेन शहरा पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसे देखने वाला कोई नहीं। बहुत ज्यादा ट्रैफिक का रश होता है, लेकिन ये पानी और ये खड्डे की वजह से सब लोग परेशान है। वो इसका कोई हल निकालने वाला कोई है ही नहीं। सारी पब्लिक परेशान रहती है, ख़ास तौर पे 5 बजे से 7 बजे तक तो यहाँ पर बहुत ही परेशान होते हैं लोग। इसको 2 दफ़ा हम लोगों ने सही भी किया, लेकिन ये नहीं होता। ये वाटर बोर्ड की मेन लाइन लीक है यहाँ पर, और आए दिन एक्सीडेंट भी है। मोटरसाइकिल में से लेडीज़ भी गिर के 2 दफ़ा एक्सपायर हो चुकी है यहाँ पर। जी हाँ, और ये हमने काफ़ी लोगों को भी बोला, यहाँ पे मीडिया के लिए भी सब कुछ आज आप आए तो देखें क्या नतीजा निकलता है इसका। इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी के बायस मच्छरों की अफजाइश में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे इलाका मकीन मलेरिया समेत दीगर जानलेवा अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। सब लोग बहुत कोशिश कर रही है, बोलते हैं हम लोग, लेकिन जो है ना वो कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है, और इससे पहले भी हो चुका है और ये बढ़ता जा रहा है मुसलसल। रेस रहा था और इस बात को तकरीबन 3 महीने गुजर चुके हैं। 3 महीने से ऊपर हो गए, कोई नहीं सुन रहा है, काफ़ी कंप्लेनों के बाद भी, और जो है ना मामला वैसा का वैसे ही और बढ़ता जा रहा है, मजीद बढ़ता जा रहा है, और लोगों के लिए तकलीफ और परेशानी का बाइस बन रहा है। और जो उसके साथ कचरा भी जा रहा है, जितना गंद है वो जमा हो रहा है और मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आप देखें कितना ढेर लगा हुआ है कीचड़ पानी की, सारी मिट्टी जो है ना सूखी हुई है, और कितनी ज़्यादा कीचड़ जमा हो गई और ये ऊपर तक चली आती है, साफ करके चले जाते हैं। सीवरेज का निज़ाम तरमबरा में ना गटर है, ना गटर में गटक्कन है, ना कुछ है। जो भी गवर्नमेंट आती है अपना उल्लू सीधा करके चली जाती है। मुख्तसर बात ये है, और कोई यहाँ कुछ पुरसाने हाल नहीं है। गाड़ियाँ ट्रैफिक जाम हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। स्कूल का जो ब्रिज है वो ना स्कूल का ब्रिज बना हुआ है ना कुछ बना हुआ है। यहाँ पे सिस्टम ही ख़राब हुआ हुआ है। 5-6 महीने से ये चल रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है, बुजुर्गों नमाजी जो जाते हैं उनको परेशानी हो रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है। मच्छर बहुत है, यहाँ घरों में हो रहा है। ये होता है गंदगी के पानी घरों में, हमारे कंपाउंड में आ रहा है। ये सीवरेज जो निज़ाम है इसका सारा गंदा पानी घरों में आ रहा है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है कि ईद से कबल इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। कराची में पानी का बहरान शदीद हो गया। बल्दिया मलीर में एक तरफ पानी के लिए चेयरमैन समेत पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मकीन परेशान हैं, तो दूसरी तरफ वाटर बोर्ड की गफलत के बाइस पानी सड़कों पर ज़ाया हो रहा है। कराची में पानी का बहरान शदीद हो गया। बल्दिया मलीर में एक तरफ पानी के लिए चेयरमैन समेत पानी की अदम फरहमी के खिलाफ मकीन परेशान है, तो दूसरी तरफ वाटर बोर्ड की गफलत के बायस पानी सड़कों पर जाया हो रहा है। मलीर के मकीन पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और सड़कों पर पानी बह रहा है। रही सही कसर वाटर टैंकर्स ने पूरी कर दी है। मलीर के मकीन महंगा तरीन पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। ये पानी 3 दिन हो गया पानी भरे हुए, और ये अभी पानी इतना बहता हो जाएगा, सुबह नदी जैसी बनी हुई होगी यहाँ पे। वाटर बोर्ड वाले 2 आदमी आए, देखा, देख के बस इधर से देखा, सुन के निकल गए। आप वापिस आते नहीं है वो लोग। मेरे घर में यकीन करें तो ला इलाहा इल्लल्लाह 1 गिलास पानी है। अभी मेरी वाइफ से मैं आपसे बात कराता हूँ, आप बात करें, 1 गिलास पानी है सिर्फ घर में। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से शॉर्ट लीव लेके जाऊँ, घर में पानी डलाऊँ। वाटर बोर्ड वाले बिल्कुल नाकिस हो चुके हैं, इस वक्त कोई काम नहीं कर रहा है, किसी किस्म का भी काम नहीं हो रहा है। जगह जगह पे और भी खोखरा पार में आप देखें लाइनें बहुत तोड़ी हुई हैं, और पानी के केन भर भर के वो लोग बेच रहे हैं। 35 रुपये 40 रुपये ले रहे हैं एक केन का। पानी तो भैया पिछले 1 महीने से नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी वाल खोलने के लिए इसको चेक किया तो पता लगा इसमें कि सीवरेज की लाइन भी मिक्स हुई है। तो अभी 2 दिन पहले सीवरेज का काम किया है। अब इसका वाल जो है वो ख़राब हो चुका है और यहाँ से मीठा पानी बह रहा है। मीठा पानी ज़ाया हो रहा है यहाँ पे रोड पे। रात में काम होता है, दिन में यहाँ पे काम नहीं होता। अब ये पूरे दिन कल रात से पानी बह रहा है। अब ये कब सही होगा इसका नहीं पता। पानी की किल्लत तो है, पानी की किल्लत को दूर करने के लिए इसको वाल खोला गया था, वाल को सेट करने गए थे, लेकिन मसला ये हुआ कि वो वाल टूट गया है। अब उसके बाद ये पानी ज़ाया हो रहा है, ये बह रहा है, इसका कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। यार पिछले 3 दिन से ये पानी यहाँ पर ज़ाया हो रहा है और पूरे इलाके में पानी की इतनी किल्लत हो रही है, पानी नहीं आ रहा है किसी भी घर में। यहाँ पर महीनों हो गए लोग बोरिंग करा रहे हैं, आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, पानी किसी के घर में नहीं आ रहा और यहाँ पर साफ पानी ज़ाया हो रहा है।
हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से, बराए मेहरबानी वाटर बोर्ड वालों को भेज के इसकी थोड़ी मरम्मत करवा दी जाए और मेहरबानी करके यहाँ पर मलिर वालों के लिए पानी के लिए कोई हल निकाला जाए। बिल्कुल हुआ था लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इमरान खान साहब से भी हमारी अपील है कि मलिर वालों के लिए स्पेशल पानी के लिए कुछ राय अमल तय किया जाए। ये समझो पूरे दिन बंद रहने के बाद अब आया है तो उसमें के अंदर भी ये गटर का पानी मिल के आ रहा है साथ के अंदर। ये तो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा टंकी के ऊपर ज़ाया होता। अगर यही पानी इन इलाकों में भेज दिया जाए जहाँ का वो पानी नहीं है, जहाँ लोग परेशान है पानी की वजह से, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी बिला वजह फालतू होने से, ज़ाया होने से बेहतर यह है कि मतलब उन बेचारों को घरों के अंदर पानी पहुँच जाएगा जहाँ पे पानी नहीं आता है। मेरी नाकिर शकल यही बात कहती है कि इसकी तरफ तवज्जो ले, जबकि वाटर बोर्ड का दफ्तर भी नज़दीक में, वहाँ कोई एहसास ही नहीं है किसी चीज़ का, किसी बात का, ना वो किसी को समझना चाहते हैं। अच्छा है अगर ऐसी बात हो जाए तो। इलाका मकीनों का कहना है कि वाटर बोर्ड इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गई है। बल्दिया मलिर की इंतजामिया जान मोहम्मद बलोच की सरबराही में इलाके के आवाम को पीने के पानी की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पीटीआई और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत ने आवाम को कुछ नहीं दिया, आवाम को रिलीफ देने के बजाय मसाइल और महंगाई में इजाफा किया जा रहा है। वो तमाम काम जो कि शहर में शहर की बेहतरी के लिए हो रहे हैं, दामे दर में सुखने, हर लिहाज से हम सब लोग साथ हैं। शहर के मफाद के लिए जो लबकुशाई करता है, जो बेहतर काम कर रहा है, हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट हमेशा से रही है। आज भी जो प्रोग्राम था उसमें हम पेश थे। हमारी तरफ से जो भी शहर के लिए बेहतर करने की कोशिश करेगा हम उसको सपोर्ट करते रहे हैं और करेंगे भी। देखिए, ये बुनियादी तौर पर UC 22 और UC 23 के दरमियान की रोड है और उससे मुतसिल एक मस्जिद उस्मान जहाँ पर नमाज ईद अदा की जाती है और ब्लॉक M के रिहायशी बड़ी तादाद में यहाँ पर नमाज में शिरकत करते हैं। बावजूद इसके कि हक परस्तों को सिंध गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी ने वो वसाइल नहीं दिए हुए, लेकिन हम अपनी अवेलेबल रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके कोशिश ये करते हैं और कर रहे हैं कि ख़ास तौर पे ईद के मौके पर जो नमाजी हजरात हैं, जो लोग हैं, उनको बल्दियाती सहूलत बेहतर अंदाज में प्रोवाइड करें। उसमें आवाम की भी सपोर्ट चाहिए और हम हर लिहाज से कोशिश ये करते रहे हैं और कर भी रहे हैं कि जो बल्दियाती सहूलत हों वो लोगों को मुयस्सर हों। और लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि लोग इस शहर को ओन करें। कराची में रहने वाले तमाम लोग जब शहर को ओन करेंगे तो ख़ुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। बल्दिया ज़िला वस्ती और हक़ परस्त जो मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे हैं, उनके एजाज़ में हैदरी मार्केट ने जो तकरीब रखी है, मैं मशकूर भी हूँ। और इस तरह मुख्तलिफ मार्केट जो हमें अप्रिसिएशन लेटर्स भी दे रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, हमारे लिए मज़ीद तक़वियत का बायस है कि हमारे पास वसाइल नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, उसके बावजूद भी जो हमने सर्व किया, जो डिलीवर करने की कोशिश की और जो सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ एसोसिएशन की जानिब से इसकी पजीराई की जा रही है, हम उनके भी मशकूर हैं कि हमारी पजीराई कर रहे हैं। खूबसूरत यहाँ पर इवेंट मुनक़िद किया है और 4-5 साल से हम देख रहे थे कि ये नाज़माबाद वाले हिस्से में ये काम होता था और कल आप लोगों ने सबने देखा होगा कि बेहतरीन तरीके से वहाँ भी अरेंजमेंट किया गया था और हज़ारों की तादाद में ईद के तोहफे तकसीम किए गए थे। और आज यहाँ नॉर्थ नाज़माबाद ने भी अपनी पूरी टीम ने यहाँ की जमात इस्लामी की, और ख़ास तौर पर मैं देख रहा हूँ कि ये नुमान भी यहाँ पर मौजूद हैं और फरहान सोहेल साहब मौजूद हैं, यहाँ के इरफान हसन साहब हमेशा से इवेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से मुनक़िद करते हैं। तो ये पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह जिसने मिलकर इस सारे काम को किया है। और आपने देखा होगा कि इस इवेंट की ख़ास बात यह है कि इसमें जो लोगों को ईद के जोड़े या तोहफे तकसीम किए गए हैं, इसमें लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मलूज़ ख़ातिर रख कर ये काम किया गया है। बहुत तरीके से स्टॉल्स बनाए गए हैं और स्टॉल्स में पहले से जो है वो वर्किंग की गई है, नंबर्स दिए गए हैं और उसकी बुनियाद पर तकसीम हुआ है। और आप जानते हैं कि इस तरह के काम करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की पहले से ज़रूरत होती है कि जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उन तक पहुँचा जाए, उनसे रब्ता किया जाए और फिर वो मुस्तहिक़ अफराद की तमाम तर चीज़ों को सॉर्ट आउट करके फिर उनके लिए तमाम चीज़ों को तय किया जाए। कोई आसान बात नहीं है। मैं इस मौके पर यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि खिदमत और खैर का काम अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है और माशरे में ये ट्रेंड सेट हो रहा है कि लोग अपने तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं और लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला कोरंगी में सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। टूटी फूटी सड़कों से ट्रैफिक का गुजरना मुहाल हो चुका है। इलाका मकीन भी गाड़ियों के शोर और आलूदगी से परेशान है।
जिला कोरंगी में सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। टूटी फूटी सड़कों से ट्रैफिक का गुजरना महाल हो गया। इलाका मकीन भी गाड़ियों के शोर और आलूदगी से परेशान है। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ रमजान और मुबारक में बल्दियाती सहूलियात फराहम करने का दावा करती है, मगर बल्दियाती सहूलियात कहीं नजर नहीं आती। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। सड़कों पर पड़े गढ़ों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से रोजादारों को मुश्किलात का सामना है। मोटरसाइकिल सवार अक्सर इन गढ़ों के बाइस हादसा का शिकार हो जाते हैं, मगर इंतजामिया को इसकी परवाह नहीं। मुतालिका महकमा शायद इंतजार कर रहा है किसी बड़े सानहे का, जिसके बाद मुजम्मती बयानात आएंगे और हमदर्दी का इजहार करते हुए सड़क की तामीर के ऐलानात और दावे किए जाएंगे, मगर अमलन होगा कुछ नहीं। कभी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ से पानी गिर रहा होता है, लाइनें टूटी हुई, पानी नहीं आता घर पे, और यहाँ पे पानी गिर रहा होता है, आता ही नहीं है। यहाँ पे छप्पड़ लगा होता है पानी का, जाने का रास्ता ही नहीं होता, ट्रैफिक जाम हुई होती है, इस वजह रास्ता ही नहीं है। हमारा तो बचपन गुजरा यहाँ पर, गटर का नाला पूरा खुला हुआ है, रोड 10 दिन बना देते हैं लेकिन खुद ही ख़राब कर देते हैं ये रोड। न चलना, गाड़ी का चलना, पैदल चलना दुश्वार हो गया सबका। ये तकरीबन 3-3.5 साल से ख़राब है ये, इसी तरह रहता है। ठीक करते हैं ख़राब होता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है। गटर का पानी तो आगे जाके देख लो, वहाँ पर चलने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, ठीक मना दिया बुढ़ सकोट के नवाना ने। हाँ, इलाकों का हाल बुरा है जी, पूरा नदियों से भरा हुआ है, ना कोई नमाजी जा सकता है, ना कोई बच्चे जा सकते हैं। ये कोई 4-5 साल से हाल है, यही हाल है नहीं। गाड़ियाँ भी गिरते हैं सर, कितने बच्चे तो गटर में गिर गए, मैनहोलों के अंदर गिर गए, कोई पूछने वाला नहीं है, सही नहीं। टूटी हुई सड़क के बायस मुतासिर होने वाले अफराद ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया किसी सानहे के रोनुमा होने से कबल सड़क की तामीर यकीनी बनाकर अपने जिम्मेदार होने का सबूत दे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।